Hello student, as we are discussing about matters in our surroundings. In previous classes we have discussed historical background of matter and characteristics of matter. तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं states of matter. How many states of matter are present in our syllabus? First is solid. Second one is liquid. Third one is gas. As you studied previous classes 6 to 8 standard, these three states of matter, but in our standard 9th standard you discussed two more states of matter. Like one is fourth one is plasma state. In next Bose Einstein condensate. These are 5 states of matter. तो हमारे पास हम इनको डिस्कस करने के लिए कुछ हमारे पास बेसिक रूल्स हैं, तो हम उनको डिस्कस करेंगे. जैसे कि अब यहाँ पर हमारे पास है some basic aspects to define these states. किस तरह से हम बात करेंगे? तो ये हमारे पास एक सबसे फर्स्ट है कि इंटर पार्टिकुलर स्पेस. इंटर particular space. Interparticular space. Second one है intermolecular force. Intermolecular force of attraction. Third one is kinetic energy of the particle due to their motion. तो यहाँ पर हम ये सब बेसिक हमारे पास 3 स्टेप्स हैं बेसिकली टू शो एंड डिफरेंशिएट एंड क्लासिफाइड द स्टेट्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो हम ये इसमें क्या देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई सब्सटेंस है जिसको हम सॉलिड कहते हैं, तो सॉलिड क्या होता है? जिसके पास यहाँ पे ये है हमारे पास सॉलिड है. तो सॉलिड में क्या क्या कंडीशंस है? सॉलिड में कंडीशंस है हमारे पास इंटर पार्टिकुलर स्पेस इज लेस. तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो सॉलिड है उसमें हमारे हम ये कहेंगे ये फर्स्ट
सेकंड एंड थर्ड। इनको हम बेसिकली ऐसे कहेंगे कि सॉलिड है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लेस एंड intermolecular force of attraction are high and kinetic energy of the particle of their motion is less। तो ये हमारे पास जिन पार्टिकल्स के पास इंटर पार्टिकुलर स्पेस ज़्यादा कम होगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स कम होगा, तो वो जो सब्सटेंस है वो हम उसको सॉलिड के अंतर्गत रखेंगे। नेक्स्ट इज लिक्विड्स। लिक्विड्स में हम किस तरह से बात करेंगे? लिक्विड्स के पास क्या है, ये इंटर पार्टिकुलर स्पेस सॉलिड्स की कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स की कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। और ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो उनकी जो मोशन है, लिक्विड के पार्टिकल्स की मोशन क्या है, वो किस तरह से है? लिक्विड के पार्टिकल्स की मोशन काइनेटिक एनर्जी जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड्स, क्योंकि जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स हैं उनके पास इंटर पार्टिकुलर स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड्स। तो ये क्या होता है कि लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं थोड़ा सा उनको स्पेस ज़्यादा मिल जाता है मूव करने के लिए। फिर हम इसी तरह से इन केस ऑफ बात करें गैसेस। गैसेस में क्या होता है? गैसेस में होता है कि हमारे पास इंटर पार्टिकुलर स्पेस ऑफ गैसेस आर वेरी हाई एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर लेस in comparison of liquids and solids, and kinetic energy of particles due to their motion, because gas has more particular space, so the kinetic energy of particles are high because it has probable and a completely suitable space to move their particles। तो हम इस तरह से यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का बेसिक फिनोमेना हम किस तरह से देखते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास आप लोग कुछ एग्जांपल जैसे जानते हैं, वाटर है। वाटर जो है हमारे पास वो तीनों स्टेट्स को कवर करता है। जैसे कि इन केस ऑफ आइस तो हम उसको कहते हैं सॉलिड, जब वो होता है आइस होता है सॉलिड। अब लिक्विड के केस में हम होता है वाटर, और गैस के केस में क्या होता है? वाटर वेपर। वाटर वेपर। तो यहाँ पर हम इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास ये सॉलिड और लिक्विड एंड गैस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, हम इसके बाद बात करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इससे हम क्या समझते हैं कि हमारे पास जो मैटर है उसकी स्टेट्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में किस तरह से चेंज होती है, उसके लिए हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिक 3 स्टेप्स हैं जिनसे हम किसी भी जो मैटर की स्टेट है हमने उसको वन स्टेट से सेकेंड स्टेज में उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं three conditions
आर applied to change states of matter। कौन कौन सी हमारे पास ये 3 कंडीशन है। एक तो नंबर 1 चेंजिंग द टेम्परेचर, चेंजिंग द टेम्परेचर, एक होता है इंक्रीज द प्रेशर, और नंबर तीसरा चेंज बोथ, चेंजिंग both temperature and pressure। तो हमारे पास बेसिकली 3 कंडीशंस हैं जिनसे हम किसी भी जो हमारे पास मैटर है उसकी स्टेट्स को हम चेंज कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी हम इस तरह से ये समझ सकते हैं इंटर कन्वर्जन कि हमारे पास, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारे पास 3 स्टेजेस हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें, जैसे ये है हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और ये लिक्विड। हम इसमें इस तरह से समझ सकते हैं, अगर हम किसी भी सॉलिड पार्टिकल का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो मेल्ट होता है। अगर हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का क्या करते हैं, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो वो क्या करता है, मेल्ट करता है, मेल्टिंग। जब वो मेल्ट करेगा तो वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा। तो लिक्विड की फॉर्म में आने के बाद अगर हम उसको और ज़्यादा उसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या करेगा, वो इवेपोरेट होकर के गैस इस स्टेज में आ जाएगा, इवेपोरेशन। इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक सॉलिड सब्सटेंस था, वो लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड से फिर वो गैस में चला गया, क्योंकि अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो अब इसमें क्या है कि अगर क्या हम इसमें ये बात सोचने के लिए कि क्या हम गैस को भी अगर सॉलिड में दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर जो सब्सटेंस होता है, जो चेंजेस होते हैं, उनको हम केवल उनकी स्टेट्स को चेंज करते हैं। स्टेट्स का चेंज मतलब उनको हम पुनः अपनी पुरानी अवस्था में ला सकते हैं, तो हम इसको कहते हैं फिजिकल चेंजेस। तो यहाँ पर हम बेसिकली जो स्टेट्स कन्वर्जन ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं, तो वो एक केवल फिजिकल फिनोमेना है। तो हमने क्या किया, सॉलिड को बाय टेम्परेचर इंक्रीज करके मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद क्या हुआ, वो लिक्विड स्टेट में आ गया। लिक्विड स्टेट्स में आने के बाद हमने उसको और ज़्यादा टेम्परेचर हाई किया उसका, और इवेपोरेशन की वजह से वो गैसेस स्टेट्स में चला गया। अब हमें क्या करना है कि गैसेस स्टेट्स को हमने क्या किया, इसका लो टेम्परेचर किया,
तो ये लिक्विड स्टेट में आ गया। तो हम इसको क्या नाम देते हैं? कंडेंसेशन। इसको नाम देते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। अगर हम लिक्विड से, अगर हम इसको सॉलिड में दोबारा से कन्वर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर जो प्रोसेस होती है उसका नाम है सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। अगर ये तो हमने समझ लिया कि हमारे पास सॉलिड है, वो लिक्विड, गैस, गैस से हम दोबारा से उसको सॉलिड में ला सकते हैं। तो अगर क्या कोई ऐसा भी प्रोसेस होता है जिससे कि हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में ले जाते हैं और गैस पार्टिकल से डायरेक्ट हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हमारे पास यहाँ पर दो टर्म होते हैं। एक है हमारे पास डायरेक्टली सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस, तो क्या होता है? तो हम उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और यही जब डायरेक्ट गैस से सॉलिड में आ जाता है तो हम उसको कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इस तरह से होता है। तो यहाँ पर हम लोग आगे इसके बाद टॉपिक की बात करेंगे, चेंजेस ऑफ स्टेट्स, चेंज ऑफ स्टेट्स बाय चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। तो हमारे पास इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको हम देखेंगे कि किस तरह से जो सॉलिड है वो लिक्विड और गैसियस स्टेट्स में चेंज होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आगे एग्जांपल हमारे पास। देखिए changing the states by changing temperature। जब हम किसी का कोई जो हमारे पास सब्सटेंस है उसका अगर हम स्टेट्स चेंज करते हैं बाय इंक्रीज टेम्परेचर और डिक्रीज टेम्परेचर, तो किस तरह से करते हैं? जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है वैक्स। एग्जांपल है हमारे पास कैंडल। यहाँ पे लिखेंगे चेंज द स्टेट्स ऑफ वैक्स। तो यहाँ पर हमारे पास एक कैंडल है इस तरह से, ये बर्न हो रही है। तो अब क्या होगा आफ्टर बर्निंग, ये इस तरह से एक कैंडल आफ्टर बर्निंग क्या होगा, इसका जो यहाँ पे इस तरह से ये इसका जो वैक्स होगा वो मेल्ट होकर के वो ज़मीन पर आ जाएगा और इस तरह से जो है ये कुछ वैक्स का जो पार्ट होगा वो एयर बन के एनवायरनमेंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं यहाँ पर जो चेंज इन स्टेट्स ऑफ वैक्स है, तो वो मतलब जो हमारे पास सॉलिड स्टेट्स में है वैक्स वो हमने लिया है और एक कैंडल जो है वो सॉलिड वैक्स की ही बनी होती है। तो जब वो हम उसका टेम्परेचर हम इसको लाइट करते हैं वैक्स मतलब कैंडल को, तो क्या होता है वो जो है हमारे पास जो वैक्स है उसका टेम्परेचर हाई होता है और वो मेल्ट होने लग जाता है, और कुछ जो वैक्स होता है जो बिल्कुल नज़दीक आ जाता है बहुत उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो वो डायरेक्टली वैक्स वेपर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से एक एग्जांपल देख सकते हैं। और एक अगला हमारे पास एग्जांपल है चेंज इन स्टेट्स ऑफ वाटर। अगर हम जो हमारे पास इस तरह से ये लिक्विड वैक्स है
हम अगर इसका टेम्परेचर डाउन कर देते हैं तो ये दोबारा से सॉलिड स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इससे ये समझ सकते हैं जो हमारे पास सेकेंड एग्जांपल है, स्टेट्स ऑफ वाटर। स्टेट्स ऑफ वाटर किस तरह से होता है, हमारे पास हम लोगों ने एज वी स्टडीड एंड एज वी डिस्कस्ड द टॉपिक चेंज स्टेट्स ऑफ वाटर, जो कि हमारे पास तीनों स्टेट्स में होता है। जैसे कि अगर हम टेम्परेचर, जो हमारे पास आइस क्यूब्स हैं, कुछ आइस क्यूब्स लेके आ रहे हैं, तो आइस क्यूब्स हैं, अगर उनका हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वो क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है और वो लिक्विड मतलब वाटर में चेंज हो जाता है। अगर हम उसका टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं तो फिर वो गैसियस स्टेट वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। अगर हम उसी को पुनः दोबारा लाने के लिए अगर प्रयत्न करते हैं किस तरह से, कि अगर हम वाटर वेपर है जो हमने कलेक्ट किया है उसको अगर हम टेम्परेचर डाउन करते हैं तो वो वाटर में दोबारा से कन्वर्ट होता है। अगर हम और ज़्यादा उसका टेम्परेचर और प्रेशर डाउन करते हैं तो वो दोबारा से सॉलिड स्टेट यानी आइस क्यूब्स में चेंज हो जाता है। तो हम इसके बाद बात करेंगे चेंज द स्टेट्स ऑफ चेंजिंग द स्टेट्स बाय चेंजिंग देयर प्रेशर। चेंजिंग प्रेशर, हम प्रेशर चेंज करके हम किस तरह से देखते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल घरों में होता है एलपीजी गैस सिलेंडर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो गैस होती है उसको क्या करते हैं, जो नॉर्मल जो गैस एजेंसीज होती हैं वहाँ पर जो गैस की फिलिंग करते हैं तो वो क्या होता है, उनके पास एक सिलेंडर होता है। सिलेंडर में अगर वो गैस फिल करते हैं, अगर उनका जो फिक्स्ड मतलब गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं, उनके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है और इंटरपार्टिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, अगर हम ये हमारे पास सिलेंडर है और इसकी कैपेसिटी 15 kg गैस है, 15 kg गैस सिलेंडर। तो इस तरह से ये 15 kg का है। अगर हम इसके अंदर 1 kg गैस डालते हैं तब भी वो इसके पूरे इसके वॉल्यूम को कवर करते हैं इस तरह से। तो इसकी जो कैपेसिटी है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जब ये 1 kg में ही ये पूरा फिल दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर 15 kg हम इसमें किस तरह से इसके अंदर फिक्स कर पाएंगे, तो वो क्या होता है, चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ बाय चेंजिंग प्रेशर। तो हम ये जो क्या करते हैं उसके प्रेशर उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, जिससे कि जो पार्टिकल मतलब इंटर पार्टिकुलर स्पेस है वो कम हो जाता है और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है उसके ऊपर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, जो पार्टिकल का नेचर है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है वो कम हो जाती है और जो है हम इससे जो जिसके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द गैस सब्सटेंस इसके अंदर फिल कर देते हैं। तो ये हमारे पास हम इसके ये बात करते हैं जो ये होता है। तो आज के बाद हम लोग इसमें बात करेंगे काइनेटिक। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे इस तरह से हमने समझा कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास तीन बेसिक स्टेप्स हैं, जो कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, चेंजिंग बाय चेंजिंग द प्रेशर, चेंजिंग द टेम्परेचर एंड चेंजिंग द बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये इस तरह से हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर को इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर।
this topic is fully based on your previous learning like काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। हम किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि जो हमारे पास सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस की स्टेट्स है, हम इसमें क्या करते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर, किस तरह से कंपोजिशन होता है मैटर का, कि ये जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनता है। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 5 स्टेप्स हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर को समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, हम ये कह सकते हैं इसमें postulate the kinetic energy of matter। क्या क्या postulates हैं, ये होता है composition of matter, कंपोजिशन ऑफ मैटर किस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई मैटर है, मैटर पार्टिकल है, इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं इसके अंदर। ये दिख रहा है आपको। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट वेसल और है, तो हम एक इस तरह से। तो यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ मैटर का मतलब है कि हमारे पास जो मैटर है वो पूरी तरह से नंबर ऑफ स्मॉलर मैक्सिमम नंबर हम ये कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर से मिलकर बना है। तो इसमें एक थ्योरी ये है हमारे पास। तो इसमें क्या होता है कि जितने ज़्यादा एटम्स इसमें किसी भी मैटर को किसी भी कंपोजिशन किसी भी मैटर के कंपोजिशन में जितने ज़्यादा एलिमेंट्स यूज़ होते हैं तो फिर वो उसकी स्टेट्स है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पर दूसरा है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। अब इसमें क्या है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल में, इसमें क्या होता है कि अरेंजमेंट इस तरह से रहता है कि अगर इन पार्टिकल्स के बीच में जो कि किसी मैटर के कंपोजिशन में जो पार्टिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं या फिर जो भी पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर, उनमें क्या होता है अगर इंटर पार्टिकुलर स्पेस अगर पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा होता है तो वो एक फिक्स्ड शेप लेता है। अगर उसमें इंटर पार्टिकुलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है तो फिर उसकी जो स्टेट्स है वो फिक्स नहीं होती है, और अगर बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी भी जो स्टेट्स है वो फिक्स नहीं होती है। तो यहाँ पे हम इस तरह से बात कर सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तीसरा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब बेसिक स्टेप्स वही हैं जो हम लोग पहले से हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। नंबर 3 फोर्स ऑफ
attraction, force of attraction। नंबर 4 है collision of particles। नंबर 5 है मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पर इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास 5 बेसिक पोस्टुलेट्स हैं जो कि हम काइनेटिक थ्योरी में पढ़ते हैं मैटर की, वो क्या क्या है। कंपोजिशन ऑफ मैटर्स, जो कोई भी मैटर है वो क्या है, स्मॉलर पार्टिकल्स को मिक्स करके एक बाय द यूज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मैटर पार्टिकल, तो वो क्या है, उसकी हमने क्या किया, उसको फॉर्म किया है। तो इसके लिए हमें ये पढ़ना है। दूसरा अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास किस तरह से होते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कॉलिजन ऑफ पार्टिकल्स, मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके बाद स्टेट्स ऑफ काइनेटिक मॉडल ऑफ सॉलिड स्टेट्स। सॉलिड स्टेट्स में किस तरह से हम देखते हैं, हमारे पास जो सॉलिड स्टेट है, इस तरह से हम ये देख रहे हैं, जो सॉलिड का पार्टिकल है, इसमें क्या है, इसमें जो है कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल मैटर है। कंपोजिशन ऑफ मैटर का मतलब है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम ये कहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है ये बहुत ही क्लोज पैक्ड होते हैं, बहुत ही पास नियरली अरेंज्ड होते हैं। तीसरा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज वेरी हाई, वेरी मोर, मतलब ये कह सकते हैं मोस्टली जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाईएस्ट। एंड देन कोलिजन ऑफ पार्टिकल। कोलिजन ऑफ पार्टिकल का मतलब है कि यहाँ पर कोलिजन सबसे ज़्यादा होता है, मतलब कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है फोर्स ऑफ ये इंटर पर्टिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से है मोबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स इज लेस। सो इन केस ऑफ सॉलिड देन वी विल डिस्कस द काइनेटिक मॉडल ऑफ लिक्विड्स। काइनेटिक मॉडल ऑफ लिक्विड्स हम किस तरह से बात करेंगे, ये है कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर लिक्विड्स as you seen in the diagram, ये कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर हम बात करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड कम होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट जो पार्टिकल्स का वो कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड्स। और जो होता है कलिजन ऑफ पार्टिकल, कलिजन ऑफ पार्टिकल्स आर हाई इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड्स, एंड मोशन ऑफ पार्टिकल्स, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स आर हाई इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड। तो इसके बाद हम बात करेंगे काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेस में क्या होता है, गैसेस में होता है कि कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर इसका बहुत ही लेस एलिमेंट होते हैं, और ये कह सकते हैं हमारे पास कंपोजिशन ऑफ मैटर इसका फिक्स नहीं होता है। अरेंजमेंट ऑफ मैटर, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इसके बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, मतलब ये वेरी फार फ्रॉम वन अनदर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि इनके पास जब इंटर पर्टिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, तो ये आपस में जब ये पूरी तरह से मूव करते रहते हैं एक दूसरे, क्योंकि इनके पास इंटर पर्टिकुलर स्पेस ज़्यादा है तो ये मूव करते हैं, जिसकी वजह से ये है कोलिजन इनके अंदर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से बात कर लिया हमने यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर्स। तो आज की क्लास है वो हम यहीं पे
समाप्त करते हैं। और जैसा भी अगर आपको कोई चीज़ इसमें डाउट लगता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ इसमें अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।